ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जो कल पढ़ा था उसी को हम लोग पहले कर लेंगे क्या, रिवाइज। हम लोग देखो, हम लोग कंटिन्यूअसली अपने वीडियोस को अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, जिससे क्या होगा ना, आप लोग उसको देखकर रिवाइज कर सकते हैं कि क्या पढ़ाया गया था क्लास में। ठीक, उसी से अपना होमवर्क भी कर सकते हैं, जो यहाँ पे बोला जाएगा उसी को देख सकते हैं और समझ पाएंगे कि कल होमवर्क में बताया क्या गया था। क्लियर, समझ गए कि नहीं? ना समझे तो दोबारा समझाएं। क्या हुआ? तो हम कल बात कर रहे थे किसकी, इसकी, इसकी, इसकी। वास्तव में ये है क्या, है ना? ये हम लोग देखो क्या है कि सबसे पहले अगर हम लोग सीखेंगे क्या, हम लोग क्या सीख रहे थे, कहां थे राम बाबू के भतीजे? क्या नाम तुम्हारा? आदर्श, हाँ भूल गए थे, आदर्श। सुनो, ये क्या है, देखो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो हो जाए, है ना, रिवाइज कर लेते हैं। इंग्लिश पढ़ने के लिए देखो, हिंदी पढ़ते हैं हम लोग कंटिन्यूसली, हिंदी पढ़ना लगभग आ गया है ना, सीख चुके हैं सब लोग। अब हम लोग किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ने की तरफ। और इंग्लिश पढ़ने के लिए मैंने कल कुछ चीजें बताई थी कैसे पढ़ा जाता है, जैसे कि लॉन्ग वर्ड होंगे, लंबे वर्ड, है ना, इतने भारी भारी। ठीक, इनको क्या करो, तोड़ दो। एक बड़ा सा पत्थर है, उसको उठा के नहीं ले जा सकते ना घर, तो क्या करो, पत्थर को तोड़ दो, थोड़ा थोड़ा उठा के ले जाओ, है ना, क्यों? क्लियर? वैसे ही हम लोग लॉन्ग वर्ड को पढ़ेंगे, छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ लेते हैं, टू, गो, देन, ये सारी चीजें तो हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। तो उसको पढ़ने के लिए, मतलब किसको, इंग्लिश को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको आना चाहिए इंग्लिश। क्या आना चाहिए? इंग्लिश। इंग्लिश आना चाहिए। इंग्लिश क्या होता है, जो हम लोग लिखते हैं आ यानी कि ए, और टू क्या, मतलब कि GYA, है ना, ये होता कि नहीं होता? अच्छा, ये होती है इंग्लिश। कुछ सारे जो मतलब प्रोनाउंसिएशन होते हैं, ठीक, जो प्रोनाउंसिएशन हम लोग करते हैं वो इन्हीं से ही निकल के आता है, ठीक ना। जैसे कि ये पे गया लिखा हुआ है, ठीक, तो बहुत सारे, मतलब बहुत सारे अंग्रेजी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको सेम टू सेम पढ़ा जाता है, कुछ को छोड़कर, है ना। कुछ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो जिनमें प्रॉब्लम होगी उनको हम पढ़ पढ़ के हैबिट में अपनी डाल लेंगे, है ना। जैसे कि कांग्रेचुलेशन लिखा जाता है ना। अब सी को क्या बोलते हैं, सी को हम लोग का बोलते हैं, है ना। जैसे कि सी फॉर कैट, कैट होता है ना, कैट होता है, इसको क्या लिख रहे हैं, का लिख रहे हैं, लेकिन कहीं पर इसको हम क्या लिख देते हैं, सा लिख देते हैं, है ना। तो जहां इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि कब इसको हम सा पढ़ेंगे, कब इसको हम का पढ़ेंगे। क्लियर? ना क्लियर हो फिर क्लियर करें, ठीक। ऐसे कुछ मीनिंग्स होंगे जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जिनका प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो हम लोग अगर इंग्लिश पढ़ने से पहले हमको क्या आना चाहिए, इंग्लिश, और ये हमने आपको सिखा दिया, समझा दिया, बता दिया। क्लियर? अच्छा, अब कल हम लोग देखो इसके, ये सारी चीजें आ गई हमको, इसके डिक्टेशन भी मैंने करवा दिया है, सारे लोग इसका डिक्टेशन लिख भी लेते हैं। बहुत सारी जगहों पर गलती कर देते हैं, जैसे कि यहां पर गलती हो जाती है, कहां पर, कल इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था ना, मैंने बताया था ना कि ये दोनों जुड़वा भाई हैं, है ना, ये दोनों जुड़वा भाई हैं। कौन है? जुड़वा भाई। तो लेकिन दोनों को पढ़ते अलग अलग हैं। क्लियर? दोनों को पढ़ते अलग अलग हैं। इसको क्या बोलते हैं? दा, और इसको क्या बोलते हैं? अंगा। कहां ध्यान है? इसके बगल में डॉट होता है, उसके नीचे डॉट होता है, ठीक। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? NG, और इसको क्या बोलते हैं? D, ठीक। कुछ सिचुएशन में इसको RH भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लियर? क्लियर? तो इन्हीं सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि ये क्या है, दोनों जुड़वा भाई हैं, जुड़वा भाई है ना। तो इसको मैंने कल क्लियर कर दिया था, ठीक। एक आता है अय्या, इसका जो शब्द होता है वो व्यंजन में लगभग यूज होता है, किसमें? व्यंजन, ऐसे लिखते हैं ना, आई थिंक सो, नहीं गलत है ना। जैसे कि एक शब्द है व्यंजन, है ना, और एक में ये अय्या वाला भी आता है, ठीक।
ऐसे भी लिखते हैं इसको आधा करके। ठीक, दोनों सिचुएशन में ये आता है। एक व्यंजन होता है खाने वाला, कौन सा, कहते हैं ना बहुत सारे विभिन्न प्रकार के व्यंजन बने हुए हैं, है ना। तो जो बनते ना व्यंजन बोलते हैं ना, खाने वाला जो खाना पीना बनता है उसमें बोलते हैं व्यंजन। कितने प्रकार के व्यंजन है, उसमें ये वाला यूज होता है, अइया वाला, है ना। ठीक, और एक ये वाला व्यंजन होता है, इसको क्या बोलते हैं, जैसे स्वर और व्यंजन, है ना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। इस अइया वाले व्यंजन का मतलब समझ में आया ना, समझ में आ रहा इधर राजू। उसी तरीके से हमने यहाँ पे 3 चीजें लिखी हैं, है ना, लिखी कि नहीं लिखी 3 चीजें? ये दोनों दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन एक नीचे है एक ऊपर है, क्लियर, एक नीचे है एक ऊपर है। ये दोनों है शक्तिमान, क्या है, शक्तिमान। जब ये नीचे रहता है शक्तिमान का, जब ये नीचे रहता है तो ये बना रहता है क्या, गंगाधर। क्या बना रहता है, गंगाधर बना रहता है। क्या बना रहता है, गंगाधर। शक्तिमान और गंगाधर तुम लोगों को पता ही नहीं, तुम लोग बहुत छोटे हो भाई। हमारे जमाने में, जैसे तुम्हारे जमाने में क्रिस चलता है, क्रिस, है ना, हमारे जमाने में आता था शक्तिमान, टीवी पर शक्तिमान आता था। तो उसमें एक आज मोबाइल पे सर्च करना शक्तिमान, ठीक, हम लोग बहुत देखते थे सुबह, है ना। उसमें लाल, चलो शक्तिमान के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, सब याद आ जाए। उसके यहाँ पे फूल बना रहता है, लाल लाल कपड़े पहनता है और ऐसे करता है तो उड़ जाता है वो, याद आया, उड़ता है, समझ में आया। तो जब शक्तिमान कहाँ रहता है, नीचे जमीन पर चलता है, आम पत्रकार बन के घूमता रहता है, तो नीचे है ना, ये नीचे है, ठीक। तो ये क्या है, गंगाधर, ये क्या है, और जब ये उड़ने लगा तो क्या बन गया, ये शक्तिमान। क्या बन गया, ये शक्तिमान बन गया, क्लियर। दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों के जो काम है अलग अलग, ठीक। दोनों के काम क्या है, अलग अलग। दोनों को क्या बोलते हैं हम, आर। दोनों को क्या बोलते हैं, आर ए। दोनों को क्या बोलते हैं, आर ए। वास्तव में ये दोनों क्या है, रा की मात्रा है। कौन सी मात्रा है, रा की मात्रा है। रा की एक मात्रा लगती है, ठीक, ठीक, समझ रहे हैं। लेकिन दोनों अलग अलग हैं, ओके। जब नीचे रहेगा तो ये गंगाधर रहेगा, जैसे कि, ठीक। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, आर आई। सॉरी, यहाँ पे एक गलती हुई थी, आर आई होगा और आर ए होगा, और इसका भी आर ए होगा, ठीक है। हाँ, इस वाले का भी आर ए होगा, ऊपर वाले का भी आर ए होगा, और इसका होगा आर आई, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, ये लिखा है ऐसा वर्ड, है ना। एक दूसरा वर्ड ये वाला लिख देते हैं, जैसे कि सर्ग, ठीक। अब देखो, एक नीचे लगा था, यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक। दिखने में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन एक ऊपर लगा है, ऊपर वाला क्या है, शक्तिमान है, और नीचे वाला क्या है, गंगाधर है, ठीक, क्लियर। अब समझेंगे हम इस बात को कि ये वाला जो रा आ रहा है, ये वाला जो रा आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं आर आई। क्या बोलते हैं, आर। और इसको क्या बोलते हैं, आर ए। और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, आर ए, क्लियर। क्या लिखेंगे, आर ए। ये वाला जो रा लग रहा है ना, अभी वहीं भेजेंगे, वहीं पर। मैंने बताया था ना पहले, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो इधर ध्यान दो, उधर क्या मतलब है ना। उधर बाजा बजे चाहे जो कुछ बजे, हमसे क्या मतलब है, हमको ओनली क्लास से मतलब है। तो ये देखो 3 तरीके के हैं, क्लियर। अब ये 3 तरीके के हैं, किस तरीके के हैं, 3 तरीके के। एक को आर आई बोलते हैं, एक को आर ए बोलते हैं, एक को आर ए बोलते हैं, लेकिन तीनों का जो यूज है वो अलग अलग तरीके से करते हैं। कल की क्लास में मैंने बताया था, ओके। किसको किसको मजा नहीं आ रहा है, पानी वानी पिलाएं। देखो आर आई, तो इसको क्या बोलेंगे, स्पेलिंग बोलो जरा इसकी, ठीक। ये इंग्लिश मीनिंग है, जिसकी बोलो जरा, लेकिन यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पहले एक ए यूज कर लिया ना मैंने, इसीलिए नहीं यूज करेंगे इसके बाद में ए, ठीक। दोनों का मतलब, मेरा समझाने का मतलब क्या था कि आर आता है, ओके, क्लियर। कैसे, ये मैंने बताया था उस दिन, तुमको समझाया था ना कि जब छोटा आ किस में लगा होता है,
सारे लेटर्स के साथ में होता है, ठीक, सारे लेटर्स के साथ में होता है। ओके, तो अब इसी को हम समझेंगे कि इसमें मैंने हटा दिया, यूज करें या ना करें, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सर्ग। क्लियर। अब इसी तरीके से प्रकाश है, प्रकाश। ओके, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या नाम तुम्हारा? अपना ही नाम सोच रहे हैं। कितने आदर्श अपनी क्लास में? कई आदर्श है ना। अच्छा, 3 आदर्श, इसीलिए तो कंफ्यूज हो जाता हूँ। देखो, तीनों में डिफरेंस समझेंगे, तीनों को जानेंगे हम लोग, ताकि हमको ये लिखने में प्रॉब्लम ना हो, पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। जब ये आ जाएगा तो हमको इंग्लिश भी आ जाएगी। क्लियर। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है PRI, क्योंकि हम लोग री इसको बोलते हैं, री से ऋषि वाली मात्रा, ये वाली है ना, इसको हम लोग RI लिखते हैं। क्लियर। और ये वाला जो ऊपर वाला लगा, इसको हम लोग R बोलते हैं, ठीक, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। क्लियर, ठीक ना, समझ में आ रहा? लेकिन दोनों में ध्यान देना कि ये वाला जो R है और ये वाला जो R है, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? दोनों R का जो यूज है, एक R बाद में यूज होता है, किसके, लेटर्स के, ठीक, P के बाद में यूज हो रहा है ना, PRA। और इसमें क्या हो रहा है कि G के लगा तो G के ऊपर है, लेकिन G के बाद में यूज करेंगे हम लोग, किसके पहले यूज करेंगे, G से पहले यूज कर लेंगे, ठीक, R। ओके, सर्ग। क्लियर राजू? राजू समझ नहीं आ रहा तुमको, हमको लग रहा है ना? क्लियर हो गया ना? लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अब हो जाएगा ना डिक्टेशन आप लोगों को? क्लियर। अच्छा, तो अब याद रखना, और साथ ही मैं बात कर लेता हूं किसकी, हलंत की। एक और बिल्कुल सेम टू सेम लगते हैं ये दोनों, यही कंफ्यूजन होती है। बस प्रॉब्लम ये है कि एक इधर को लगता है और एक इधर को लगता है, ठीक, दोनों एक जैसे हैं, जुड़वा भाई, ठीक। देखा कि नहीं देखा? वाली फिल्में देखते हैं जिसमें 2 लोग जुड़वा होते हैं, एक इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है, ठीक। जो इधर को जा रहा है इसको क्या बोलते हैं, हलंत। हलंत क्या बोलते हैं, हलंत। और इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, आर, ना। क्लियर। जब हलंत लग जाता है तो क्या होता है, किसी भी लेटर से आ की पावर खत्म हो जाती है, ठीक, अंत हो जाता है उसका, ठीक, समझाया था ना। जब किसान खेत की जुताई करता है तो वो क्या लगाता है, हल लगाया, बैलों के ऊपर क्या लगाता है, हल। और जब हल लगाता है तो क्या बोलता है, हल नहीं बोलता है, क्या, हाँ क्या बोलता है, ना 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 ना, बा बा बा, है ना, बोलता नहीं बोलता है, ना ना ना, बा बा बा, क्योंकि क्या है उसमें जो ना वो बोल रहा है, उस ना में हलंत का यूज किया गया है, मतलब कि उसने बैल के ऊपर हल का यूज किया है, इसीलिए ना से आ की पावर खत्म हो गई थी। ओके, इसीलिए वो बोलता है ना ना ना। ओके, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? yes, ना समझ में फिर समझाएं। तो ये सारी चीजें क्लियर हुई। ये वाला रा समझ में आया, हलन समझ में आ गया, RI समझ में आ गया, RA समझ में आ गया, ठीक, पक्का। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये सारी चीजें मैंने कल बात इन सब टॉपिक्स पर मैंने कल बात की थी, इसको मैंने कर दिया है दोबारा से रिवाइज।